नमस्कार दोस्तों, अगर आप कहीं से लोन लिए हैं और लोन वाले आपको परेशान कर रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या आपका अधिकार है और कैसे आप परेशानी से बच सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर लोन वाले हमें रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और आरबीआई इसके बारे में क्या कहता है? क्या लोन कंपनी किसी को परेशान कर सकता है? और अगर आप परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कैसा कदम उठाएँगे कि दोबारा आपका परेशानी जैसे नहीं हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाला नोटिफ़िकेशन को भी अलाउ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों को विथ प्रूफ में दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप लोन रिकवरी से परेशान हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, लोन रिकवरी से अगर आप परेशान हैं, आप बैंक से लोन लिए, ऐप से लोन लिए, किसी भी चीज़ से आप लोन लिए और आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं और कंपनी आपको परेशान कर रहा है, तो ग्राहकों के पास क्या अधिकार है? क्योंकि ज़्यादातर जो ग्राहक हैं, उनको जो है उनका अधिकार के बारे में पता नहीं रहता है और अगर अधिकार आपको पता नहीं रहेगा, आपका जो भी राइट्स है अगर आपको पता नहीं रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोग परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है, उसको मैं आप लोगों को पढ़ के एकदम क्लियर समझा देता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो चीज़ को आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कंपनी जो चीज़ बता रहा है, ठीक है? 1 मिनट, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लोन रिकवरी रूल अक्सर लोग अपनी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार लोन, बच्चे को पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन या बिज़नेस लोन या तो फिर अनेक प्रकार के लोन होता है, ठीक है? कोई भी लोन आप ले लिए या घर बनाने के लिए आपने लोन ले लिया। लेकिन समय के अनुसार अगर आप उसका पैसा नहीं चुकाते हैं, ईएमआई अगर आप सही टाइम पर नहीं दे पाते हैं, तो कस्टमर डिफ़ॉल्टर हो जाता है। और डिफ़ॉल्टर होने के बाद ये लोन कंपनियाँ क्या करता है, आपको मैसेज करता है, कॉल करता है और घर पे आपका एजेंट भी आता है और ऐसे स्थिति में आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ठीक है? ऐसे स्थिति में ज़्यादातर ग्राहकों को अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं रहता है, जिसके बारे में जो है लोन कंपनियाँ इनका जो मजबूरी है उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। और अगर आपको नियम पता रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप उसको बोलेंगे तो उसको तो पता रहेगा कि भाई ये जो कस्टमर है इसको पता है, इसको डराने-धमकाने का काम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किसी कारण वो रिकवरी एजेंट से प्रताड़ित हो रहे हैं और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ग्राहकों को अधिक बता दें कि इस मामले में आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं। अगर कोई बैंक ग्राहक को लोन लोन के लिए पैसा ना चुकाने की स्थिति में डराता है, धमकाता है, तो ऐसे स्थिति में ग्राहक पुलिस से भी शिकायत कर सकता है या खुद भी पेनल्टी माँग सकता है। आइए हम आपको ग्राहकों के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या है, बैंक डिफ़ॉल्टर अगर आप बैंक से लोन लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए, बैंक डिफ़ॉल्टर घर पर जाने पर कॉल करने का समय, जैसे कि बैंकों को अपने जो है डूबे हुए पैसे वसूल करने का अधिकार है। ज़ाहिर-सी बात है अगर लोन दिया तो उनको अधिकार है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ आरबीआई द्वारा बनाए गए नियम का पालन करना होगा। बैंक के ऑफिस या रिकवरी एजेंट डिफ़ॉल्टर जो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही काम कर सकता है, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं कि रात को 11 बजे, 10 बजे, 8 बजे आपको कॉल करे, ये गलत है। अगर इसी समय में ग्राहक के आपके घर पर कोई प्रतिनिधि आता है तो उसकी शिकायत या कॉल दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रिकवरी वाले रात को आ रहे हैं या सुबह आ रहे हैं, मतलब टाइम से पहले आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर कोई ग्राहक 90 दिनों के अंदर किस्त का पैसा जमा नहीं करता है तो उसे बैंक नोटिस जारी करता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि एक ईएमआई आपका ड्यू हो गया तो तुरंत आपको जो है नोटिस मिलेगा। 90 दिन का समय होता है, 90 दिन के बाद ही कुछ होता है। इसके बाद 60 दिन के वक़्त मिलता है, ठीक है? पैसा जमा करने के लिए। इसके बाद भी अगर कोई पैसा नहीं देता है तो बैंक उसकी गिरवी रखी संपत्ति यानी घर बेचकर या अनेक प्रकार का जो भी संपत्ति आप गिरवी रखे हैं उसको वसूल कर सकता है। ये बैंक का नियम है, ठीक है? कि अगर पहले तो आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा, फिर से जब नोटिस आपको दिया जाएगा, फिर से 60 दिन का टाइम मिलेगा और अगर इतना दिन में आप पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको जवाब भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपका संपत्ति जो है वो जब्त किया जाता है। लेकिन अगर आपके बैंक से लोन लिया और उस पे चुकाने में विफल हैं, तो आपको बैंक की इसी रिकवरी का संपर्क कर सकता है। लेकिन किसी भी ग्राहकों को बदसलूकी करने का अधिकार नहीं है, किसी भी अधिकारी को जो है रिकवरी करने के लिए डराया-धमकाना, मानसिक प्रताड़न करना ये गैर कानूनी है। इस तरह का काम वो लोग नहीं कर सकते और अगर कोई कर रहा है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो कुछ नियम था जो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए और अगर आप ऐप से लोन लिए तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का लोन है ऐप से। अगर एनबीएफसी रजिस्टर
कंपनी है तो उनका सेम प्रोसीजर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी संपत्ति आपने जो है गिरवी नहीं रखा है, इसलिए ऐसा आपको डरना नहीं है कि आपका कुछ बेच कर वो लोग पैसा वसूल करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिबिल खराब हो रहा है और साथ-साथ आपको जो है यहाँ पे थोड़ा पेनल्टी वगैरह भी देना है। तो जिन भी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर कस्टमर के पास क्या अधिकार है, तो मैंने आप लोगों को विथ प्रूफ यहाँ पे जो आर्टिकल में छपा है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। और जाते-जाते मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जिस एप्लीकेशन से आप घर बैठे आराम से 25 से 30 हज़ार तक कमा सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ग्रो। अगर आपने अपना अकाउंट बनाया है तो ठीक है, और अगर आप अपना अकाउंट नहीं बनाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को अपना सोशल मीडिया साइट पर जो है रेफर करना है। जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट का आप लोग यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे आपको अपना लिंक शेयर करना है। जैसे ही आपके भेजे गए लिंक से कोई भी अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे 1 जन से आपको 300 तक मिलता है और जिस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं सिर्फ रेफर करके, तो इस एप्लीकेशन में एक बार अपना अकाउंट ज़रूर बनाइएगा। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, ठीक है? आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले